इस श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है सत्संग। आपने देखा होगा कि गाँव में, छोटे कस्बों में और दिल्ली के भी बाहरी इलाकों में बहुत सारी औरतें इकट्ठा बैठकर पार्कों में शाम के समय भजन गाया करती हैं। गाँव में भी सत्संग करती औरतें आपको खूब मिलेंगी। इसके अलावा घरों में भी शुभ अवसरों पर आमतौर पर सत्संग कराने की परंपरा है। आप जानना चाहेंगे कि इस विषय पर क्यों चर्चा की जा रही है। दरअसल हमने अपने एक शोध में खुशी, कुशलता और अच्छे जीवन के लिए सत्संग को एक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया है। हुआ ऐसा कि जब मैं ग्रामीण महिलाओं की खुशी और कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो बहुत सी ऐसी तकनीकों का पता चला जो ग्रामीण औरतों के खुशहाल जीवन में मदद करती हैं। उनमें से एक है औरतों का इकट्ठे बैठकर सत्संग करना। और फिर एक सीरीज में किए गए शोध से, रिसर्च से हमने सिद्ध किया कि कैसे सत्संग गांव की औरतों की खुशहाली में फायदा करता है। आप भी जानिए कैसे फायदा करता है सत्संग। इस शोध को हमने स्प्रिंगर पब्लिकेशन के साथ 2014 में एक किताब में पब्लिश किया और इस किताब का नाम था पॉजिटिव नेशन पॉजिटिव कम्युनिटीज, यानी कि सकारात्मक देशों और सकारात्मक समुदायों की तकनीक, जिसमें से सत्संग एक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस चैप्टर का नाम था सत्संग, अ कल्चर स्पेसिफिक इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर वेलबींग, यानी कि सत्संग कुशलता के लिए एक सांस्कृतिक कारगर अभ्यास। आइए जानें क्या है इस शोध का संदेश। सबसे पहले हमने ये जाना कि औसतन कितना प्रतिशत ग्रामीण औरतें सत्संग में जाती हैं और उनका सत्संग के प्रति क्या रवैया रहता है। यह पाया गया कि 18 से 85 साल की महिलाओं में 38% महिला सत्संग में आमतौर पर भाग लेती हैं और बड़ी उम्र की महिलाओं की संख्या और भी ज्यादा है। 73% औरतें ये मानती हैं कि सत्संग करने से मन को शांति मिलती है और 64% ने माना कि सत्संग में भाग लेने से चिंता और समस्याएं कम होती हैं। फिर हमने विभिन्न प्रकार के भजनों का भी विश्लेषण किया जो अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। सत्संगी औरतों के साथ बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन किए गए और जो फायदे उनके द्वारा बताए गए वे इस प्रकार से हैं। उन्होंने माना कि सत्संग में गाते समय वे अपने जीवन के तनाव से दूर रहती हैं, आपसी संबंध मजबूत होते हैं। उन्होंने ये भी माना कि सत्संग का समय उनके लिए एक मनोरंजन जैसा रहता है। औरतों को घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और उनको इस दौरान डेली रूटीन से फुर्सत भी मिलती है। सत्संग में भजन गाना उनको जीवन का एक मतलब या एक उद्देश्य भी लगता है। सत्संग में औरतें दान देने के लिए श्रद्धानुसार पैसा भी इकट्ठा करती हैं, जो गौशाला में, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में दान दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरों की मदद करना भी यहाँ शामिल रहता है। सत्संग के आखिर में प्रसाद बांटना भी सत्संग की एक परंपरा होती है। घर में शुभ कार्य होने पर प्रसाद के रूप में मिठाई बांटना भी यहाँ पे शामिल है और इस तरह से सबके साथ खुशी को बांटा जाता है। ऐसे और भी अनेक फायदे औरतों द्वारा दर्ज किए गए। सकारात्मक मनोविज्ञान में ऐसी तकनीकों को हैप्पी हैबिट्स या खुशहाल रहने की आदतें भी समझा जाता है। अब आगे सवाल आता है कि क्या आप इस लिस्ट में सत्संग के कुछ और फायदे जोड़ना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि सत्संग करने से कुछ और फायदे भी होते हैं जो यहाँ पर नहीं लिस्ट करे गए हैं? तो आप उन फायदों की भी बात करिएगा और साथ ही साथ आप भी जानिए कि आपकी हैप्पी हैबिट्स क्या हैं। आप खुशहाल रहने के लिए कौन सी आदतें रखते हैं और कौन सी आदतें आपको और खुशहाल और कुशल मंगल रखती हैं, जो आपकी खुशी को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। कृपया ऐसे संदेश कमेंट बॉक्स में हमें ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए जरूर शेयर करें। धन्यवाद।